नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। तो थर्मोडायनामिक्स के हम क्वेश्चन कर रहे हैं। आज हम गेट के क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। आज हम नेट के कुछ क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्वेश्चन तो पुराने वाले लिए हैं, नए एग्जाम पेपर के नहीं लिए हैं अभी। नए के भी करेंगे, अभी थोड़ा पुराने के हम कर लेते हैं कि ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो आज का वही टॉपिक रहने वाला है। तो उससे पहले आप समझ लीजिए, दो ऑफर हैं आपके लिए। वो क्या है, एक तो केमिकल साइंसेस में नए नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। तो वो बैच स्टार्ट हो रहा है, उसमें आपके कोई भी परिचित अगर हैं तो उनको आप ये इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और वो इसमें एनरोल कर लें। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 महीने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। ठीक है। और ये प्लस पर ऑफर है। हम क्या पढ़ चुके हैं, हम थर्मोडायनेमिक्स ला ये सारा कुछ पढ़ चुके हैं। बहुत सारा पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट हम आपका कवर करा चुका हूँ मैं, और वो सारी चीजें आपको करवा चुका हूँ। ठीक। तो पहले मेरे बारे में जान लीजिए, मैं कौन हूँ। मैं जीबी तेज हूँ। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, आप लोग को पता होगा। और अनअकैडमी में ना सब कुछ पेड नहीं है, बहुत कुछ फ्री भी है। क्या फ्री है, फ्री स्पेशल सेशंस हैं जो आपको देखने चाहिए। और उसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ पर आपसे एक कोड मांगा जाएगा, वो आप कोड यूज़ कर सकते हैं, JKR10 या GB10। तो वो आपको हेल्पफुल होगा। इसी तरीके से आप थर्मल फिजिक्स और एटॉमिक फिजिक्स के लिए इसी यूट्यूब चैनल पर जुड़ सकते हैं मेरे साथ। सुबह 8:30 बजे और शाम 7 बजे लाइव क्लासेस मिलती हैं, बाकी वीडियोस आते रहते हैं। एक कॉम्बैट एग्जाम होता है, इसमें भी आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसमें आप JKR10 या GB10 का कोड है वो यूज कर सकते हैं। अगर आप CSIR नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो हम आपको राय देते हैं कि आपको सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। सब्सक्रिप्शन लेने से आपको क्या मिलता है, आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। जहां आप देखते हैं, आपको डेली लाइव क्लास, लाइव टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स और ये सब मिलता है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप आइकॉनिक की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारी फैसिलिटी, नए नए बैच स्टार्ट रहते हैं। तो कॉमर्स में क्योंकि CSIR का नेट तो अभी नहीं है, UGC का नेट हो रहा है अक्टूबर में, तो उसके रिगार्डिंग नए नए कोर्सेज स्टार्ट हुए गए हैं कॉमर्स के, और वो होते हैं। इसके अलावा आउटसाइड बैच केमिकल साइंसेज का स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें भी आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। अभी जो फीस है, तो फीस हाइक का अलर्ट आया हुआ है, तो अभी की जो फीस है वो यही है। आप 24 महीने, 12 महीने और 6 महीने के आइकोनिक में 3 ऑप्शन है, और प्लस में आपके पास 5 ऑप्शन है। तो अलग अलग फीस अमाउंट है। इसमें आपको डिस्काउंट चाहिए तो एक कोड जो लिखा है GB10, ये यूज कर लीजिएगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको लग रहा है कि अगर मैं कुछ इनअप्रोप्रिएट चीजें डिलीवर कर रहा हूँ तो वो भी आप रिपोर्ट में ला सकते हैं। ठीक। चलिए, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं और पढ़ते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन ये है, consider the transition of liquid water to stream. As a water boils at a temperature from 100 degrees centigrade under a pressure of 1 atmospheric condition. Which one of the following quantity does not change and discontinuously at a transition? आप लोग को ना मैंने फेज ट्रांजिशन पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? फेज। उसमें मैंने ये भी बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन और सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन क्या होता है। जनरली मैं आपको बता रहा था कि फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल था कुछ क्वांटिटीज का। अगर आप वो सेशन आप मेरा देखें जा करके, इसी भी चैनल पर मिल जाएगा जहां पर मैंने फेज ट्रांजिशन पढ़ाया है। तो फर्स्ट ऑर्डर अगर कंटिन्यूअस होता है या डिसकंटिन्यूअस होता है तो उससे हम फेज फर्स्ट ट्रांजिशन या सेकंड ऑर्डर ट्रांजिशन करते हैं। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि लिक्विड से जब आप स्ट्रीम में जा रहे हैं तो ये फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन है या सेकंड ऑर्डर ट्रांजिशन है। देन उसके बाद आप देख पाएंगे कि जो गिब्स फ्री एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है, एंट्रोपी है और स्पेसिफिक हीट है, उनमें से क्या कंटिन्यूअस होगा और क्या कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो पहले तो ये जान बताइए कि जो फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन होता है, जो ये ट्रांजिशन है वो फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर ट्रांजिशन है। बताइए।
ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन। पहली चीज आपको पता होनी चाहिए, दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। तो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में हमें अब देखना है कि गिब्स एंड फ्री एनर्जी को क्या कहते हैं जी? जी। इंटरनल एनर्जी यू, एंट्रोपी एस, स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो ऑब्वियस सी बात है, वॉल्यूम तो यहाँ पर चेंज हो गई। वो पूछ रहे हैं विच इज नॉट चेंज डिसकॉन्टिन्यूस। ध्यान दीजिएगा, वो नोट की बात कर रहे हैं। एक एक करके हम समझते हैं क्या। ये बताइए, एंट्रोपी जो ये है स्पेसिफिक वॉल्यूम, जब आप लिक्विड से स्ट्रीम में जाएंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा, 100% चेंज होगा। ये तो नोट की कैटेगरी में हम रख नहीं सकते। एंट्रोपी, भाई कोई भी प्रोसेस हो रही है अगर वो रिवर्सिबल नहीं है तो चेंज है ना, चेंज है। अच्छा, डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस को भी आपको समझना पड़ेगा कि क्या है। चेंज होना और डिसकंटिन्यूअस चेंज होने में भी अंतर। देखिए, चेंज हो रहा है लगातार उसी प्रोसेस में, उसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस चेंज। लेकिन जब वहां पर डिसकंटिन्यूटी आ जाती है, मतलब अलग रिदम में चेंज होने लगे, तो उसको हम डिसकंटिन्यूस कहते हैं। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम में भी डिसकंटिन्यूस चेंज होता है, क्योंकि बहुत एकदम से चेंज होगा। एंट्रोपी भी, देखिए एंट्रोपी में हम बात देखते ही हैं कि सेम टेम्परेचर अगर भी है डी क्यू इक्वल टू टी डी एस, तो भी आपका जैसे ही डी क्यू में चेंज होगा उसमें बदलेगी तो आपकी एंट्रोपी चेंज होगी, है ना। इंटरनल एनर्जी, जब वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन है वैसे तो, है ना। तो ये भी, लेकिन हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन में गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो कंटिन्यूस है। फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन में गिब्स फ्री एनर्जी कंटिन्यूस, ये आपको पता होना। तो इसका आंसर जो आपका होगा वो होगा गिब्स, जबकि सेकंड ऑर्डर में ऐसा नहीं होता है। तो मैं वही, इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे आप देखेंगे तो आपको दो तीन चीजें करनी होंगी। वो क्या क्या करनी होंगी? पहली चीज आपको ये करनी होगी कि हमें ये जानना पड़ेगा कि ये किस ऑर्डर का ट्रांजिशन है। देन जब आप ये जान लेंगे कि ये किस ऑर्डर का ट्रांजिशन है, तब आप बताएंगे। तो इसमें अगर आपसे ऑर्डर पूछ लिया जाएगा तो आपको ये बताना है कि फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन है, और गिब्स फ्री एनर्जी इसमें कंटिन्यूस होती है ना। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जी? अगला क्वेश्चन है, ए कैविटी कंटेन्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन, है ना। ब्लैक बॉडी याद है क्या, क्या होता है? अच्छा, ये पढ़ाया था ही नहीं मैंने। हाँ, क्वांटम में पढ़ाना है मुझे, वहाँ यहाँ कहीं पढ़ाया नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आपको पता होना चाहिए। ब्लैक बॉडी के लिए समझ लीजिए कि जो फिजिक्स में मैं हमेशा बात करता हूँ कि दो तीन अप्रोच होती हैं जिसके थ्रू हम चीजें सॉल्व करते हैं ना। अप्रोच बड़ी सिंपल होती है। ये देखिए कि हमें जो फिजिकल फिनोमिना हो रहा है उसको एक्सप्लेन करना है। तो हो क्या रहा था कि अगर आप किसी बॉडी को, ब्लैक बॉडी को गर्म कर रहे थे, ब्लैक बॉडी कुछ नहीं, स्याही होती है बहुत, या अलग अलग बॉडी है जो भी ब्लैक है, मतलब एक तरीके से ये कह सकते, बड़ी मिस्ट्री है ब्लैक बॉडी, ब्लैक होल्स और ये सब कुछ। चलिए, तो उसको जब उन्होंने हीट किया तो वो रेडिएशन निकलना शुरू हुआ। तो उस रेडिएशन को एक्सप्लेन करना था कि वो किस तरीके का है, कैसे निकल रहा है, बिकॉज बहुत सारी चीजें आ गई थी, फोटोन एनर्जी और ये सब। तो इसको एक्सप्लेन करना अपने आप में एक थ्योरी रही, और वहां से कहिए कि साइंस, मतलब फिजिक्स में तो बहुत सारा रिवोल्यूशन आया। क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी वहां से स्टार्ट होती है, और हम स्टेटिस्टिकल और थर्मल फिजिक्स में भी हम इसको कंसीडर करते हैं। सॉलिड स्टेट में भी इसको कहीं ना कहीं कंसीडर किया जाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो वही बात कर रहे हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, इज एन इक्विलिब्रियम एट ए टेम्परेचर टी। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, टेम्परेचर आपको दे रखा है, द स्पेसिफिक हीट, है ना, स्पेसिफिक हीट पर यूनिट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए फोटोन गैस। समझ में ध्यान दीजिएगा, दो तीन इंफॉर्मेशन एक ही जगह दी थी इन्होंने, कहा कि जी फोटोन गैस की, लेकिन
इन्होंने यहाँ हमें आसान कर दिया जब फॉर्मूला दे दिया, ये नहीं पूछा दिया होता तो हमें ढूंढना पड़ता कि अच्छा स्पेसिफिक हीट किस पावर पे करस्पॉन्डिंग होती है ना। तो अच्छा सॉरी, यहाँ पर एक 3 और है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3 है। मैं वही सोच रहा था कि ये ऐसे कैसे 3 है यहाँ पर। तो कहा है कि ये अगर ये ही नहीं दिया होता तब हमको सोचना पड़ता कि अच्छा फोटोन के लिए क्या होती है। वेयर गामा इज ए कांस्टेंट, दिस इज ए गामा। तो देन आपसे कह रहे हैं द कैविटी एक्सपेंड ट्वाइस। अब जो आपका कैविटी है उसका जो है हमने ट्वाइस कर दिया, एक्सपेंड ट्वाइस इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, अपने वॉल्यूम से, देन अलाउड टू इक्विलिब्रेट द सेम टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर, देन द न्यू इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी क्या होगी, आपको ये बताना है। तो सिंपल है भाई, सी बी का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो डी बी अपॉन डी टी होता है। आपको इंटरनल एनर्जी निकालनी है, यू, यू अगर आपको चाहिए तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इंटीग्रेट अगर आप करेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे तो सी बी डी टी में इंटीग्रेट कर देंगे। और ये वैसे ये सब ज्यादा परेशान नहीं होना, आज हमें इंटरनल एनर्जी चाहिए वो मिल जाएगी इसमें। तो सी बी गामा इज क्यू डी टी ना, ये रख दिया आपने, और यहाँ कर देते हैं ऊपर, क्या दिक्कत है। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो गामा टी की पावर 4/4, ये ऑप्शन है। तो ये सॉरी, तो ये आपका आंसर होगा। बस सिंपल है। तो ये 2-3 चीजें आपको याद रखनी चाहिए कि किस तरीके से चीजें हो सकती। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी बड़ा सिंपल सा है। पढ़िए क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहे हैं द कंसीडर एन आइडियल बोस गैस, बोसोन गैस, फोटोन गैस अगर आपको कहीं मिल रहा है तो समझ लीजिए आपकी सेम बात हो रही है ना। इन द 3 डायमेंशन, किस डायमेंशन में है, 3 डायमेंशन में। कल भी मैं पढ़ा भी रहा था एक फॉर्मूला, यहाँ पर आपको एन ई डिफरेंट करना था, तो वहां से डी पूछ रहे थे। तो अगर एनर्जी की प्रोपोर्शनल में तो 1/d कुछ इस तरीके से ई की पावर में आपको बता रहे थे, 1 - d/s या s/d, s/d था ना। एस की वैल्यू अगर 2 हो, जनरली एस की वैल्यू 2 हो तो क्या होता है ना, तब आप देख रहे थे अगर 2 हो और 3 डायमेंशन में, वहाँ तो 3 है और 3 ई 1/3 है ना, तो dy/s था इसका मतलब, है ना। मैं कंफ्यूज हो रहा, मतलब याद करने की कोशिश करो, 1/2 आता है, ये था इस तरीके से ये फॉर्मूला, भूल रहा हूँ मैं, आप याद करिए। तो ये जो है विद एनर्जी मोमेंट दिस ई प्रोपोर्शनल टू पी की पावर एस, एस इज ग्रेटर देन 0, द रेंज ऑफ एस विच इज द सिस्टम में बी अंडरगोस फॉर द बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन एट नॉन जीरो टेम्परेचर। तो इसके लिए आपको बताना है, तो इसके लिए क्या होगा। तो डायरेक्ट रिलेशन होता है कि एस की जो वैल्यू है वो 1 और 3 के बीच में होनी चाहिए, मतलब 3 भी नहीं होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा, 3 से कम और 1 से ज्यादा, तभी क्या हो सकता है, was undergoes a Bose-Einstein condensation at non-zero temperature। ठीक है, ये आप एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर क्या दिया था जी, इंटरनल एनर्जी आपको दी हुई थी, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज दिस, ये इंटरनल एनर्जी है, वेयर v इज ए कांस्टेंट एंड अदर सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग। बाकी वही बात है, v मतलब v कांस्टेंट है, s एंट्रोपी है, v वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, एंड द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू, तो टी आपसे पूछा जा रहा है टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इन वॉल्यूम, कैसे निकालेंगे, कुछ आइडिया आ रहा है क्या। भाई देखिए, ई मतलब इंटरनल एनर्जी, यू से कंफ्यूज मत, वो ई से कंफ्यूज मत होइए, यू इसको कंसीडर आप कर सकते हैं। आपको टेम्परेचर चाहिए, यू और टी का टेम्परेचर में कुछ रिलेशन है क्या, अभी एक या तो सीबी वाला आप यूज कर सकते हैं ना, तो सीबी आपको दिया हुआ नहीं है,
क्योंकि सी भी बराबर आप देख रहे थे डी यू अपॉन डी टी है, लेकिन वो कहीं दिया हुआ नहीं है, तो कहाँ आ सकता है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में अगर देखें तो डी एस इक्वल टू डी क्यू होता है, टी डी एस है ना। तो लेकिन एस डी एस नहीं निकाल सकते हैं, आपके पास है नहीं, यू दिया हुआ है आपको, ई की टर्म में आ जाएगा बेसिकली, निकाल तो सकते हैं आप एस के टर्म में इधर, और फिर लेकिन अभी दिक्कत होगी। तो क्या करें? तो यू से सोचना शुरू करो, यू कहाँ पर आता है? यू फर्स्ट लॉ में आता है ना, डी टू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी है ना, पी डी वी। और इसको अगर आप लिखें तो आप इसको ये लिख सकते हैं, देखो यू आप डी ई लिख लीजिए और डी क्यू की जगह पे टी डी एस लिख लीजिए, तो टी भी आ गया और आपका एस भी आ गया, और यहाँ पर आपका पी डी वी माइनस। अब यहाँ से अगर आप करते हैं और डी ई अपॉन डी एस कर दें, ये एस है, तो ये आपको टी मिल जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आपको होनी चाहिए, क्योंकि v कांस्टेंट है तो डी भी जीरो हो जाएगा, दिक्कत नहीं। t बराबर आपका s में किया तो 3vs स्क्वायर अपॉन n है क्या कहीं ऑप्शन है क्या? हाँ, बी ऑप्शन। इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, करनी चाहिए। तो होपफुली आपको कुछ ना कुछ जरूर पसंद आया होगा, पसंद और अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देगा। छोटे सी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, सिंपल क्वेश्चन। तो मैंने आज बहुत सारे सॉल्व कर 4 क्वेश्चन। और बाकी अगर आप और कोई भी कमेंट करना है कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट सेशन में फिर आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। शॉर्ट शॉर्ट वीडियो मैं सोच रहा हूँ बना रहा हूँ आप लोग के लिए, छोटे छोटे सेशन। और थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ बने रहे। प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन मात्र 58 रुपये से शुरू हो जाता है, प्लस का 50 रुपये शुरू हो जाता है। तो अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। लेकिन आप वो दिए हैं जो जलेंगे और अपने आप को रोशन करेंगे, इस अपने चारों ओर की चीज़ों को, अपने समाज को, अपने जीवन को। चलिए बाय बाय, थैंक यू।